दोस्तों अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आप गूगल क्रोम ब्राउज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल क्रोम ब्राउज़र के अलावा बहुत कुछ हमें देता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। गूगल क्रोम सिर्फ एक ब्राउज़र ना होके बल्कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हमें देता है जो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हर किसी को मालूम नहीं होता है और हम सिर्फ उसे ब्राउज़र की तरह ही यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप ब्राउजिंग के अलावा क्या क्या फ़ीचर्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपके डेली लाइफ में कितना यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि गूगल क्रोम ब्राउज़र ब्राउजिंग के अलावा हमें क्या क्या फ़ीचर्स देता है। आइए देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर और मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या इसमें गूगल क्रोम में फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए अगर आपके पास एक लैपटॉप है लेकिन आपके पास कोई भी मीडिया प्लेयर नहीं है, वीएलसी या कोई भी मीडिया प्लेयर नहीं है जिससे आप अपने ऑडियो या वीडियो प्ले करना चाहते हैं, तो आपका गूगल क्रोम आपको सहायता करता है, आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपने गूगल क्रोम में ही अपने गूगल क्रोम का एज़ ए मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक वीडियो रखा है। अगर मैं इस वीडियो को आप देखेंगे, अगर मैं इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, इसको यहाँ यूआरएल की प्लेस पे एंटर कर देता हूँ और इसे मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वीडियो चल पड़ा है और हमारा जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है ये एज ए मीडिया प्लेयर वीडियो प्लेयर चल चुका है और इसमें हम वीडियो आराम से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई पीडीएफ रीडर नहीं है और आपके पास पीडीएफ फाइल है, आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो उसे भी आप गूगल क्रोम में आराम से ओपन कर सकती है। देखिए मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाता हूँ और उसे एंटर कर देता हूँ, ये पीडीएफ फाइल मेरी ओपन हो जाती है कुछ इस तरह। इसी तरह अगर आपके पास टेक्स्ट कुछ ओपन नहीं हो रहा है, उसे भी आप इसे टेक्स्ट व्यूअर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें टेक्स्ट फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये तो वो फीचर हैं जो आप एज ए व्यूअर और एज ए मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम के। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने गूगल क्रोम को एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टैब्स में कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से आपको कुछ कैलकुलेशन चाहिए, तो आपको एक कैलकुलेटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी नंबर जो भी आप करना चाहते हैं ऐड, उसे कर सकते हैं, या जो भी है मतलब आप डिवाइड इंटू कुछ भी करना चाहते हो सीधा आप कर सकते हैं और आपको दिखेंगे कि सारे जो भी आपका कैलकुलेशन है वहाँ पे दिखाई देगा। इसके साथ ही आप बड़े से बड़ा नंबर भी इसमें आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये देखिए आपको मैं करके दिखाता हूँ, तुरंत रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप इसे एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और फीचर बताते हैं गूगल क्रोम के। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं ये मेरा ब्लॉग है, आप इसे ओपन कर रहे हैं, आपने इसमें कुछ पढ़ा लेकिन आप चाहते हैं कि इसको बिना क्लोज करे या बिना कुछ किए एक और नया टैब ओपन करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं बिना कुछ किए हुए। जस्ट आप इस पे जाइए और जस्ट आप ऊपर जाइए और डुप्लीकेट पे क्लिक करिए, आपको यही सेम वेबसाइट खुल जाएगी, जिससे कि आप अगर दो चीज़ें एक ही वेबसाइट में या मल्टीपल चीज़ें दो भी देखना चाहते हैं, वो आराम से इसी तरह से और नए नए टैब्स खोल सकते हैं सेम वेबसाइट पे। तो ये तो हो गया। तो ये एक अच्छा फीचर है जो आप आराम से बिना किसी नए टैब में टाइप करें, और आप अगर ऐसे जाना चाहेंगे तो आपको शायद टाइप करना पड़ेगा, लेकिन आप बिना टाइप करे ही जा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और फीचर बता दें गूगल क्रोम का। मान लीजिए आप कोई एक वेबसाइट या कोई भी साइट है जिसे आप बार बार ओपन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करें वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, आपको टाइप ना करना पड़े। एक तो आपको पता है बुकमार्क आप बना के रख सकते हैं, उससे आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुकमार्क में जाएंगे तो आपको वहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपके पास बहुत सारे बुकमार्क हैं तो आपको छांटना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नया ऑप्शन है, नया तो नहीं कहूँगा मैं, एक ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल क्रोम में जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पिन का ऑप्शन आता है। ये देखिए आप, मैंने इसे पिन कर दिया। अब आप जितने बार भी गूगल क्रोम अपने सिस्टम पे ओपन करेंगे, ये जो पिन किया हुआ टैब है ये अपने आप ओपन हो जाएगा। तो आप ये किसी भी साइट पे कर सकते हैं, आराम से उसे पिन कर सकते हैं, और जब भी आपको अनपिन करना है बड़ी आसानी से राइट क्लिक करके उसे अनपिन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी टैब में काम कर रहे हैं और साथ में आपका कोई वीडियो प्ले हो रहा है, सपोज आप यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। सपोज आप हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक हमने वीडियो प्ले करके रखा है, लेकिन और उसे सुन भी रहे हैं, साथ साथ काम करते जा रहे हैं, लेकिन बीच में आप कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा आ जाता है कि आपको इस वीडियो को म्यूट करना है, तो आप यहाँ पे जाके आप इसको ऐसे म्यूट करते होंगे।
लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। गूगल क्रोम में अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे कुछ वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उसी बीच में आपको अगर कुछ ध्यान लगाना है, कुछ भी करना है, तो आप इसको म्यूट करना है तो आप आराम से इसे राइट क्लिक करके म्यूट साइड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वीडियो प्ले होगा लेकिन वो म्यूट हो चुका है। और ऐसे ही जब आपका काम खत्म हो गया, बिना स्विच करे हुए आराम से जाइए और उसे अनम्यूट कर दीजिए। कई बार होता है कि हम काम कर रहे होते हैं किसी साइट पे या कहीं पर भी किसी भी चीज़ में, और साथ में एयरफोन लगा के कुछ गाने सुन रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं यूट्यूब में या कहीं भी, तो आप उसे इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरे बहुत से यूज़र्स होते हैं और आप भी कई बार देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट। मतलब कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हम कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम ये मेरा ब्लॉगर ही है, इसे हम यूज़ कर रहे हैं और कई बार हम उसे अपने यहाँ पे बुकमार्क में ऐड करके रख लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ लोग होते हैं जिन्हें बुकमार्क भी ऐड करना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे एक आइकन बना हो और उसके थ्रू डायरेक्टली वो वहाँ से ओपन करे। जब भी उस शॉर्टकट आइकन को, डेस्कटॉप पे जो आइकन है उसे क्लिक करें और वो वेबसाइट खुल जाए। तो गूगल क्रोम में इसका भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे जाएँगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और मोर सेटिंग में जाएँगे तो आपको दिखाएगा क्रिएट शॉर्टकट। आप इस पे क्लिक करिए, ये आपको बता देगा इस तरह का जो भी आप नाम देना चाहते हैं कुछ भी दे दीजिए और ये आइकन बना रहेगा और ये आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट हो जाएगा। जब अगली बार आप उस आइकन को डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वही वेबसाइट अपने आप गूगल क्रोम में खुल जाएगी। सेम जैसे हम पिन का ऑप्शन करते हैं उस तरह से होता है, लेकिन पिन में क्या होता है कि आपको गूगल क्रोम ओपन करना होता है, उसके बाद वो साइट ऑटोमेटिक खुलती है। लेकिन यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर आइकन को खोलेंगे तो आपका डायरेक्ट गूगल क्रोम ही खुल जाएगा और उसी साइट पे लेके जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कभी भी कुछ भी प्रिंट करना होता है पीडीएफ में, आप मान लीजिए ये साइट है मेरा ब्लॉग ही आप पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ पसंद आ गया और आप इसे पीडीएफ में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसे प्रिंट पे जाएंगे तो आपको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आता है, आप उसे आराम से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मान लीजिए हमने कोई भी टैब गलती से क्लोज कर दिया, तो फिर हमें उसे ओपन करना है, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, आप आराम से उसे ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो टैब अपने आप रीओपन हो गया है। तो इस तरह हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं गूगल क्रोम में जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ डेवलपर फीचर्स भी हैं। मैंने ये कुछ ऐसे फीचर्स आपको बताए हैं जो आपको डेली लाइफ में काम आते हैं या आ सकते हैं और आपको शायद ना पता हो, और इन फीचर्स को यूज़ करने के बाद आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।